मानव जगत लाइव में आपका स्वागत है। कैमरामैन पारस सिंह के साथ मैं हूं शिवली रामपुरी। उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट ने राजेश गुलाटी की तरफ से दायर इलाज के लिए अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रॉपर रूप से पेश नहीं करने के कारण उसको एक सप्ताह का अतिरिक्त समय देते हुए अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर 2020 की तिथि नियत की है। हाईकोर्ट इस मामले पर 14 सितंबर को सुनवाई करेगा। राजेश गुलाटी कौन है? अब अगर हम इसकी बात करें और उसका अपराध क्या है, उसका जो जुर्म है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इतना दर्दनाक, इतना खौफनाक कि जब ये मामला सामने आया था तो हर कोई सोचने को मजबूर हुआ था और एक लाइन तो तकरीबन सबके दिलो दिमाग में थी। वो सवाल था कि क्या लव मैरिज का अंजाम इतना खौफनाक, इतना दर्दनाक, इतना भयानक हो सकता है? जी हाँ, राजेश गुलाटी 1999 में उसने लव मैरिज की थी। 10 फरवरी को अनुपमा नाम की लड़की से उसने लव मैरिज की, जिससे राजेश गुलाटी का अफेयर 1992 से चल रहा था। शादी के 1 साल बाद राजेश अनुपमा को लेकर यूएस चला गया। वहाँ जून 2006 में उन्हें जुड़वा बच्चे सिद्धार्थ और सोनाक्षी हुए। 2008 में राजेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दिल्ली आ गया। उसके बाद राजेश देहरादून आ गया। राजेश गुलाटी पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब मामला कहाँ से शुरू होता है? मामला यहाँ से शुरू होता है कि 17 अक्टूबर 2010 को अचानक राजेश गुलाटी की पत्नी अनुपमा लापता हो जाती है। बच्चे जब उससे पूछते हैं, बच्चे अपने बाप राजेश गुलाटी से पूछते हैं कि माँ कहाँ है, तो वो उनको टाल देता, कहता कि वो नाना नानी के यहाँ गई हुई हैं। कभी कुछ बता देता, जल्दी आ जाएंगी, ऐसा कहकर के वो अपने दोनों बच्चों को टाल देता। अब जो अनुपमा के घर वाले थे, उनका भी काफ़ी दिनों से संपर्क नहीं हो रहा था अपनी बेटी से। उन्होंने भी फ़ोन किया राजेश गुलाटी को, तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पहले कहता रहा कि इधर गई है, उधर गई है, मैं बात करा दूंगा। इस तरीके के मामले चलते रहे, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो सका। जब काफ़ी समय तक 1.5-2 महीने तक कोई बात ही नहीं हुई उसके परिवार वालों की अनुपमा से, तो उनको कुछ फिक्र हुई। तो 11 दिसंबर 2010 को अनुपमा का भाई राजेश के घर पहुंचा। तो जिस वक्त वो राजेश के घर पहुंचा तो राजेश ने उसे दरवाजे पर से ही वापस लौटाने की प्रयास किया। वो कहने लगा मैं अंदर जाऊं, तो उसको अंदर नहीं जाने दिया और इधर उधर की बातें की, जिससे अनुपमा के भाई को राजेश की बातों को सुनकर कुछ शक हुआ और उसने इसकी इत्तला पुलिस को जाकर दी। पुलिस को जाकर कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, हमारी बहन से हमारा संपर्क नहीं हुआ है। और जब मैं उससे मिलने पहुंचा,
राजेश गुलाटी से और उससे अपनी बहन के बारे में पूछा तो इधर उधर की बातें करने लगा और घर में भी उसने मुझे घुसने नहीं दिया। इसके बाद पुलिस घर पहुंची। पुलिस ने राजेश गुलाटी से उसकी पत्नी अनुपमा के बारे में पूछताछ की तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इधर उधर की बातें कर गुमराह करने की कोशिश करने लगा पुलिस को। उसके बाद पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो घर की तलाशी के दौरान एक डीप फ्रीजर से लाश के कुछ टुकड़े मिले। ये मामला मीडिया की सुर्खियों में आया, हर कोई हैरान। फिर पुलिस ने राजेश से पूछताछ की कि ये सब क्या है, ये टुकड़े कैसे हैं। तब राजेश ने जो कहानी बताई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी अनुपमा का कत्ल 17 अक्टूबर 2010 को ही कर दिया था। राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी अनुपमा से मारपीट की। उसके बाद वो बेहोश हो गई, उसका गला घोंटा गया। फिर उसकी लाश को कहीं छुपा दिया गया। अगले रोज राजेश बाजार में पहुंचता है। 20,000 रुपए में डीप फ्रीजर खरीदा जाता है। इसके अलावा बाजार से पत्थर काटने वाला ग्राइंडर और आरी भी खरीदी थी। फिर वो घर आता है, अनुपमा की लाश के टुकड़े करता है। और टुकड़े करने के बाद उनको डीप फ्रीजर में रखता है। राजेश ने अपनी पत्नी अनुपमा की लाश के 72 टुकड़े किए थे। अब पुलिस ने वजह पूछी कि ऐसी क्या वजह थी, तो कोई वजह नहीं, सिर्फ एक मामूली वजह थी कि पति पत्नी में अक्सर मामूली बात को लेकर बहस हो जाती थी। 17 अक्टूबर 2010 की रात को किसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई। बहस के दौरान राजेश ने अनुपमा को धक्का दे दिया, उसका सर दीवार में लगा। राजेश पर खून सवार था, वो वहीं नहीं रुका। जब सर दीवार में लगा, अनुपमा बेहोश हो गई। उसके बाद राजेश गुलाटी ने गला दबाकर उसका कत्ल किया। लाश घर में ही रखी, बाजार गया, डीप फ्रीजर लाया, पत्थर काटने वाला ग्राइंडर और आरी खरीद कर लाया। 72 टुकड़े किए, फ्रीजर में रखे। उनमें से काफ़ी टुकड़े वो मसूरी के जंगल में जाता और वहाँ पर फेंक करके आ जाता था। पुलिस ने फिर मसूरी के जंगल में पहुंचकर अनुपमा के शरीर के टुकड़े तलाश किए। वहाँ से कुछ शरीर के टुकड़े मिले। जो फ्रिज में टुकड़े रखे हुए थे शरीर के, उनसे मिलान किया गया। जब मिलान किया गया, जांच की गई, तो जंगल में पाए जाने वाले शरीर के टुकड़े और फ्रीजर में रखे टुकड़े अनुपमा के शरीर के ही थे। अब ये मामला पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद
देहरादून कोर्ट ने राजेश गुलाटी को 1 सितंबर 2017 को आजीवन कारावास की सजा और 15 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया, जिसमें से 70,000 रुपए राजकीय कोष में जमा करने व शेष राशि उसके बच्चों के बालिग होने तक बैंक में जमा कराने के आदेश दिए थे। राजेश गुलाटी ने इस मामले को उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट लेकर गया। अब वहां पर राजेश गुलाटी की तरफ से दायर इलाज के लिए अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, लेकिन प्रार्थना पत्र प्रॉपर रूप से पेश नहीं करने के कारण उसको 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय देते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर 2020 की तारीख मुकर्रर की है। 14 सितंबर 2020 को नैनीताल हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। तो ये मामला 17 अक्टूबर 2010 को इसने अपनी पत्नी का कत्ल किया। अदालत ने कसूरवार माना, आजीवन कारावास की सज़ा, 15 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। तब से जेल में है। तो जिस वक्त ये मामला आया था, बेहद चौंका देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला था कि कोई इंसान किसी लड़की से 1992 से मोहब्बत करता है, उसका अफेयर 1992 से चलता है, 1999 में शादी कर लेता है, उसके बाद यूएस जाया जाता है, फिर आते हैं और 17 अक्टूबर 2010 को वो मामूली बात पर अपनी पत्नी का कत्ल कर देता है। तो फिर किसी और स्टोरी के साथ आपसे मुलाकात होगी। मानव जगत लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।